आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियोजित करने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना 2024 का शुभारंभ किया। प्रदेश में कल से शुरू हो रही श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी। और कुमाऊं मंडल में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें नियोजित करने का ठोस कार्यक्रम तैयार करने जा रही है। सेना में अग्निवीर का 4 साल पूरा करने वाले जवानों को उत्तराखंड पुलिस व राज्य के अन्य सरकारी विभागों में भर्ती होने के लिए कोटा देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा राज्य में कौशल प्रशिक्षण योजना भी लागू किए जाने की तैयारी है, जिसके जरिए सेवानिवृत्त अग्निवीरों को कई क्षेत्रों में रोजगार संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जरूरत पड़ने पर आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। 4 साल सेना की नौकरी के बाद वापस आने वाले अग्निवीर अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर आशंकित न रहें, इसके लिए मुख्यमंत्री ने ठोस योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और राज्य के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। राज्य के हमारे अफसरों के साथ, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ पूरी बैठक करी थी और बैठक करने के बाद 15 जून 2022 को मैंने तभी ट्वीट किया था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन जिन विभागों में भी हम जो देश सेवा करने के बाद अग्निवीर आएंगे उनको समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे और आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में हम निर्णय करके आरक्षण का भी प्रावधान करेंगे और साथ में अगर कोई एक्ट वगैरह बनाना होगा तो हम विधानसभा में भी उसको लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए मोबाइल लर्निंग बस का फ्लैग ऑफ किया। इससे पहले देहरादून और नैनीताल जिलों के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 314 बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों के 75 बच्चों का प्रतिवर्ष चयन कर रुद्रपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उच्च तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। इन बच्चों को मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जैसे विषय में 3 वर्ष का तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनके रोजगार के लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रशिक्षण का खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान करने से उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सरकार ने संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सांख्यिकीय जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है। वित्त मंत्री मंगलवार को लोकसभा में वर्ष 2024 से 25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। सरकार इस सत्र में 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। इनमें आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, बॉयलर विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल हैं। राज्य विधानसभा का आगामी सत्र गैरसैंण के भरारीसैंण में आयोजित किया जाएगा। आज ये जानकारी देते हुए प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अगले महीने राज्य सरकार गैरसैंण में विधानसभा सत्र को आयोजित करेगी। सत्र की तिथि के निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल की तरफ से मुख्यमंत्री को निर्धारित किया गया।
मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद अगस्त माह की किसी भी तारीख को सत्र आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल से श्रावण मास की कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा के लिए सरकार और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इस बीच हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हरिद्वार में हर साल गंगा जल लेने के लिए पड़ोसी राज्यों से कांवड़ियों की भारी भीड़ पहुंचती है। इसके साथ ही उत्तरकाशी जिले में गौमुख से भी श्रद्धालु गंगा जल लेने पहुंचते हैं। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं। हरिद्वार जिले में पूरे मेला क्षेत्र को 13 सुपर जोन, 31 जोन और 126 सेक्टर में विभाजित किया गया है। साथ ही मेले की निगरानी के लिए सीसीटीवी के साथ ही इस वर्ष ड्रोन की सहायता भी ली जाएगी। कांवड़ मेले के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना प्रसारित कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाली पोस्ट्स का तत्काल संज्ञान लेने और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश भर में हरेला पर्व से 15 अगस्त तक एक पेड़ मां के नाम अभियान और हरेला महोत्सव के तहत वृहद स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। इसमें सामाजिक संस्थाओं, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों और स्वयं सहायता समूह को भी जोड़ा गया है। इस बीच गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी माता के साथ देहरादून में पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में व्यक्ति की सबसे पहली गुरु मां ही है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने की देशवासियों से अपील की थी। राज्य में इसे अभियान के रूप में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि वे इस बरसाती मौसम में एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं दी। रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चीड़वासा के समीप भूस्खलन की चपेट में आने से 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 2 व्यक्ति महाराष्ट्र के हैं जबकि 1 स्थानीय निवासी है। ये सभी श्रद्धालु गौरीकुंड से केदारनाथ जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही राज्य आपदा मोचन बल के दल ने राहत और बचाव अभियान चलाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर गहरा शोक जताया है। मौसम विभाग ने चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही इस दौरान पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 से 25 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अतिवृष्टि के कारण मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का आज दौरा कर निरीक्षण किया। उन्होंने मसूरी देहरादून मार्ग पर ग्लोगी धार में चल रहे ट्रीटमेंट कार्य का जायजा लेते हुए कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को तेजी के साथ कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने मॉल रोड के टूटे हिस्से और पिक्चर पैलेस लंडौर मार्ग पर क्षतिग्रस्त हिस्से का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मार्ग को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत सभी चयनित खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं का चयन किया जाता है। हर जिले में 100 बालक और 100 बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। खेल मंत्री ने बताया कि इस वर्ष चयन प्रक्रिया ब्लॉक, नगर निगम और नगर पालिका स्तर पर 5 अगस्त से शुरू होगी, जबकि जिला स्तर पर प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होगी।
अंतिम चयन सूचियों का जिला स्तर पर प्रकाशन 19 अगस्त से शुरू होगा और चयनित खिलाड़ियों को 29 अगस्त को छात्रवृत्ति के चेक वितरित किए जाएंगे। खेल मंत्री ने बताया कि हरिद्वार और चमोली जिले के बालक बालिकाओं की चयन ट्रायल्स प्रक्रिया ब्लॉक, नगर निगम, नगर पालिका स्तर पर 21 अगस्त और जिला स्तर की चयन प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू की जाएगी। खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना खिलाड़ियों के खेल को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है। राज्य सरकार ग्रामीण परिवेश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर भी बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियोजित करने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना 2024 का शुभारंभ किया। प्रदेश में कल से शुरू हो रही श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी और कुमाऊं मंडल में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।